कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। भाई महाराज, इस स्थान से कोलिया के किसानों ने नदी का बहाव अपनी ओर मोड़ लिया है। उन्होंने तो ठान लिया कि अब खून की नदी बहाकर ही चैन लेंगे। इतनी रात का है। सैनिक, किसने इस समय हमारे कार्य में विघ्न डाला? जाओ जाके उसे दंड दो। रुक जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? कोई याचना लेकर आया होगा। जाओ, कौन है? लेकर आओ उसे। मैं हूं वो। कौन है यहाँ पे जो मेरी याचना सुनेगा? देवदत्त, क्या याचना है? और किसके विरुद्ध है? आपके विरुद्ध महाराज शुद्धोधन। होश में था। चलो यहां से, चलो चलो। नहीं नहीं, मैं अपनी याचना सुनाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। महाराज शुद्धोधन, आपने मुझे सदा अपमानित किया है। बचपन में गोद में बिठाया और धकेल दिया, और आज पहले अध्यक्ष के आसन पे बिठाया और मेरे हाथ पकड़ के उठा दिया। पूरी शाक्य सभा के सामने मैं हंसी का पात्र बन गया। तुम यूं नहीं समझोगे। चलो यहां से। अनुज, देवदत्त मुझसे रुष्ट है और उसके प्रश्न का उत्तर मैं ही दूंगा। पुत्र, देवदत्त, यदि मैं तुम्हें अध्यक्ष के आसन पर बिठा देता तो तुम्हारे माथे पर असफलता का कलंक लग जाता। कैसे? कोलिया नरेश राजा दंडपानी केवल मुझसे ही वार्तालाप करने के लिए तैयार है, और यह समस्या अत्यंत गंभीर भी हो सकती है, और उसका सारा कलंक, सारा दोष तुम्हारे माथे पर होता। पुत्र, वाह महाराज, आपने मुझे कुछ बनने से पहले ही अपंग बना दिया। वो तो क्या? चलो यहां से। पक्षपाती हैं आप। चुप हो जा। क्योंकि मैं सिद्धार्थ नहीं हूं ना, इसलिए आपको अपमान नहीं हुआ, इसलिए मैं कहता हूं जाओ यहां से। विश्वास नहीं है आपको मुझ में। ये स्वयं की तुलना सिद्धार्थ से कर रहे, उसके गुणों का एक कण तो होता इसमें। इसने नहीं देखा
जीत के पश्चात शाक्य संघ ने सिद्धार्थ को सर पर चढ़ा दिया। उसके पश्चात उसी सभा ने उसका सभा पद भी छीन लिया था। मेरी नियति यही थी कि परस्पर क्लेश को बुझाते मेरी आयु बीत जाएगी। मेरा पुत्र सिद्धार्थ इन बंधनों से तो मुक्त हो सका। पानी जल ग्रहण कर लो। नहीं गुरुवर्य, मैंने जल भी त्याग दिया। पूर्णा, ये वही जोगी है जो इतने जीवन से भरे थे। उनके एक साथी तपस्वी को मैंने ये कहते सुना कि उन्होंने कई दिनों से पानी तक नहीं पिया है। हे ईश्वर, ये कैसी तपस्या है जो पानी से पैर बांधे? सिद्धार्थ बहुत दुर्बल हो गए हैं, बड़ी कठिनाई से तो चल पाते हैं। उन जैसी तपस्या और कोई नहीं कर सकता। अब तो बस यही प्रार्थना है कि उसे मुक्ति का मार्ग मिल जाए। सिद्धार्थ मुक्ति के द्वार के समीप ही है। इतने कठिन तपश्चर्या से उसके मन से जो पुकार उठेगी वो आकाश का सीना भेद के रख देगी। पूर्णा, ये तो वही जोगी सिद्धार्थ है। पानी लेके आओ। ये आपकी पूजा का नैवेद्य है। जब आप यहाँ आए थे तो कितने ओजस्वी थे। क्या खोज रहे हैं? इसके कारण आपकी ये दुर्दशा हो गई। मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा था। हे ईश्वर, अन्न जल त्याग के जब
शरीर ही ना बचेगा, शरीर ही ना बचेगा, मुक्ति मिलेगी कैसे? 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 माँ, कहानी सुनाओ ना। अब प्रतिदिन तुम्हारे लिए नई कहानी कहाँ से लाऊं मैं? यशोधरा, बाल हट है, कहानी तो सुनानी होगी। क्यों राहुल? वो चिड़िया वाली सुनाओ ना माँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तो वो उपवन में घूमने निकले। वहां उन्हें एक बहुत सुंदर पक्षी दिखाई दिया। तुम्हारे पिताजी उस पक्षी को बहुत आनंद से देख रहे थे कि अचानक किसी ने उसके ऊपर बाण चला दिया। वो घायल पक्षी तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तुम्हारे पिताजी ने देखा तो सामने वो यशोधरा, जब देखो तब मेरे देवदत्त की बुराई की कहानी सुनाती रहती। वो देवदत्त कहाँ थे? आज तक कुपात्र का नाम नहीं बताया था, आपने तो स्वयं ही बता दिया। अब तेरे काका के नाम पे मनगढ़ंत कहानी बनाई जाए तो कौन उसे रोक सकता है? राहुल, बैठ। तेरे अपने पिताजी जिनकी इतनी आरती उतारी जाती है, और तुझ बेचारे के सुध लेने भी ना आए। माँ, पिताजी कहाँ गए हैं? बोलो यशो। माँ, पिताजी कभी आएंगे? वो मुझसे मिलने क्यों ना आए? बेटा राहुल, यहाँ चल, मैं तुम्हें बताता हूँ। यशो, ये भी बिल्कुल अपने पिता पे गया है। एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न। यशोधरा, इसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी अपने पिता की तरह अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने वन चला जाए। माँ, जरा तो लज्जा करो। यशोधरा की चोट को सदैव कुरेदने की क्या आवश्यकता है? जो स्वयं घायल हो, विवश हो, वो दूसरों को तो घायल करेगा ही ना। आपको यशोधरा की बड़ी चिंता है, और मेरी? आज भी जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं। तेरे क्रोध की और परीक्षा न लो। मुझसे किए हुए छल का घाव तो ना भर सके और मुझे आंखें दिखा रहे। मेरे टूटे हुए मन से पुकार निकली और भगवान ने आपका भी सर्वनाश कर दिया। बस इसी की कमी रह गई थी। मारिए, मारिए मुझे, आपके मन को भी शांति मिल जाएगी। मारिए ना। यदि तुम मेरे अनुज की पत्नी ना होती